भगवान आपके साथ हैं, इसके अद्भुत संकेत। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज प्रेरित विचार भूमिका। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कठिन मोड़ पर आपको संभाल लेती है? जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी भीतर से एक आवाज आती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी अचानक किसी दुर्घटना से बच जाना, कभी टूटने के बाद भी भीतर उम्मीद बची रहना, कभी बिना मांगे सही व्यक्ति का जीवन में आ जाना। ये सब केवल संयोग नहीं होते। सनातन धर्म कहता है, जब भगवान किसी भक्त के साथ होते हैं तो वे केवल मंदिरों में नहीं मिलते, वे संकेतों में मिलते हैं, अनुभवों में मिलते हैं, आंसुओं में मिलते हैं और कभी कभी मौन में भी मिलते हैं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कहते हैं, भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो पहले उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे वे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान वास्तव में आपके साथ हैं। अगर आपको भी जीवन में ये संकेत मिले हैं तो समझ जाइए, आप अकेले नहीं हैं। एक, बुरे समय में भी आपका विश्वास नहीं टूटता। जब भगवान किसी के साथ होते हैं तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका विश्वास पूरी तरह खत्म नहीं होता। दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भीतर से एक आवाज आती है, सब ठीक होगा। यही भगवान की पहली उपस्थिति है, क्योंकि इंसान अपने बल पर नहीं, विश्वास के बल पर जीता है। कई लोग थोड़ी परेशानी में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े तूफानों में भी मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भीतर से कोई संभाल रहा होता है। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण देखिए। जब सभा में सब मौन थे, कोई सहारा नहीं था, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और वही क्षण था जब श्री कृष्ण अदृश्य रूप में उसके साथ खड़े हो गए। याद रखिए, जहां मनुष्य की शक्ति खत्म होती है, वहीं से भगवान की शक्ति शुरू होती है। दो, अचानक गलत लोगों से दूरी बनना कभी आपने देखा होगा। कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। आप सोचते हैं, ये मेरे अपने थे, फिर इन्होंने साथ क्यों छोड़ा? लेकिन समय के बाद समझ आता है, अगर वे रहते तो शायद आपका जीवन बर्बाद हो जाता। भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा हटाते हैं। हर रिश्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल आपका समय, शांति और ऊर्जा छीनने आते हैं। और जब भगवान आपके साथ होते हैं तो वे ऐसे लोगों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। उस समय दर्द जरूर होता है, लेकिन बाद में वही घटना वरदान बन जाती है। श्री हित प्रेमानंद महाराज कहते हैं, भगवान छीनते नहीं, वे बचाते हैं। तीन, अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। जब भगवान किसी के भीतर प्रवेश करते हैं तो उसका मन भीड़ से हटने लगता है। उसे शोर पसंद नहीं आता, फालतू बातें अच्छी नहीं लगती, दिखावा बोझ लगने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति मौन में आनंद महसूस करने लगता है, क्योंकि भगवान का अनुभव बाहर नहीं, भीतर होता है। संसार आपको बाहर की ओर दौड़ाता है, लेकिन ईश्वर भीतर बुलाते हैं। अगर आपको अकेले बैठकर शांति महसूस होती है, अगर भजन सुनकर मन रोने लगता है, अगर मंदिर में जाते ही भीतर सुकून मिलता है, तो ये साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि आपका मन भगवान की ओर जाग रहा है। चार, बार बार भगवान का नाम सुनाई देना। कभी आपने गौर किया होगा, अचानक हर जगह वही नाम सुनाई देने लगता है। कोई कृष्ण की बात करता है, कहीं रामायण चल रही होती है, मोबाइल खोलो तो भक्ति वीडियो सामने आ जाते हैं, अचानक सत्संग मिलने लगते हैं। ये केवल एल्गोरिदम नहीं, ये भी एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। भगवान जब किसी को बुलाते हैं तो पहले उसके आसपास अपना वातावरण बना देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को आवाज देती है, वैसे ही भगवान भी संकेत देते हैं। शायद इसी कारण कुछ लोग अचानक भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि बुलावा ऊपर से आता है। पांच, गलत काम करते समय भीतर डर महसूस होना। जब भगवान किसी के साथ होते हैं तो उसका अंतःकरण जाग जाता है। वह गलत काम करके शांत नहीं रह पाता। झूठ बोलते ही बेचैनी होती है, किसी का दिल दुखाते ही मन भारी हो जाता है, पाप करने पर भीतर अपराध बोध होने लगता है। यही आत्मा की चेतावनी है। बहुत लोग पाप करके भी चैन से सो जाते हैं, लेकिन जिनके भीतर भगवान जाग चुके होते हैं, वे गलत रास्ते पर ज्यादा देर नहीं टिक पाते, क्योंकि भीतर बैठा परमात्मा उन्हें रोकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। इसलिए जब आपका मन आपको रोकता है तो समझिए, वह केवल मन नहीं, ईश्वर की आवाज भी हो सकती है।
छह, बार बार बच जाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई या कोई बड़ा नुकसान टल गया? उस समय लोग कहते हैं भाग्य अच्छा था, लेकिन भक्त कहता है भगवान ने बचा लिया। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि भगवान ने कितनी विपत्तियों से हमें बचाया है, क्योंकि हर युद्ध दिखाई नहीं देता। कुछ लड़ाइयां अदृश्य होती हैं। आप सो रहे होते हैं और भगवान आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि सच्चे भक्त हर छोटी चीज के लिए भी भगवान का धन्यवाद करते हैं। 7, अचानक वैराग्य आना। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को संसार की चीजें खाली लगने लगती हैं। धन है, फिर भी शांति नहीं। लोग हैं, फिर भी अपनापन नहीं। मन पूछता है, क्या केवल यही जीवन है? यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। जब भगवान बुलाते हैं तो संसार का मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि सब छोड़कर जंगल चले जाएं, बल्कि इसका अर्थ है मन भीतर की सच्चाई खोजने लगता है। 8, बिना कारण आंखों में आंसू आना। कभी भजन सुनते समय, कभी मंदिर में, कभी भगवान का नाम लेते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लोग सोचते हैं मैं इतना भावुक क्यों हो रहा हूं, लेकिन भक्त जानता है ये केवल आंसू नहीं, ये आत्मा का मिलन है। जब हृदय पवित्र होने लगता है तो भीतर दबे हुए भाव बाहर आने लगते हैं। इन आंसुओं में दर्द भी होता है और प्रेम भी। श्री हित प्रेमानंद महाराज कहते हैं जिस दिन भगवान के नाम पर आंसू आ जाए, समझो कृपा शुरू हो गई। 9, कठिनाइयों के बाद भी आप टूटते नहीं। भगवान साथ हों तो कठिनाइयां खत्म नहीं होती, लेकिन व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है। पहले छोटी बातों में टूट जाने वाला इंसान अब बड़े दुख भी सह लेता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं लड़ रहा होता। भगवान उसकी आत्मा को मजबूत कर रहे होते हैं। सोना भी आग में तपकर ही शुद्ध बनता है। इसी तरह भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं ताकि वे और मजबूत बन सकें। 10, अचानक अच्छे लोगों का मिलना। जब भगवान कृपा करते हैं तो जीवन में सही लोग भेजते हैं। कोई गुरु, कोई सच्चा मित्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अंधकार से बाहर निकाल दे। ऐसे लोग संयोग नहीं होते, वे ईश्वर के दूत होते हैं। कभी एक वाक्य, कभी एक सलाह, कभी एक सत्संग पूरा जीवन बदल देता है, और यही भगवान की लीला है। 11, भगवान का नाम लेने में आनंद आना। पहले भजन बोरिंग लगते थे, मंदिर जाना मजबूरी लगता था, लेकिन अचानक भगवान का नाम अच्छा लगने लगता है। यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि संसार का आनंद कुछ समय का होता है, लेकिन भगवान का आनंद आत्मा को छूता है। जब राधे राधे सुनकर मन खिल जाए, जब राम नाम में शांति मिलने लगे, तो समझिए आपका संबंध ऊपर से जुड़ रहा है। 12, बार बार आध्यात्मिक संदेश मिलना। कभी कोई वीडियो, कभी कोई श्लोक, कभी किसी संत की बात। ऐसा लगता है जैसे हर संदेश सीधे आपको संबोधित कर रहा है, क्योंकि भगवान कई बार इंसानों के माध्यम से बात करते हैं। जब शिष्य तैयार होता है तो मार्गदर्शन अपने आप मिलने लगता है। 13, पापों से मन हटने लगता है। जिस चीज में पहले आनंद आता था, अब वही गलत लगने लगता है। क्रोध कम होने लगता है, ईर्ष्या घटने लगती है, दूसरों को दुख देकर मन अशांत हो जाता है। यही भीतर की शुद्धि है। भगवान जब साथ होते हैं तो वे धीरे धीरे आत्मा को साफ करने लगते हैं। 14, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी समझा नहीं पाता। सही समय पर मदद मिल जाना, असंभव काम का हो जाना, बिना उम्मीद रास्ता खुल जाना, ये सब केवल संयोग नहीं होते। कभी कभी भगवान पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। भक्त केवल परिणाम देखता है, लेकिन लीला बहुत गहरी होती है। 15, भीतर से आवाज आना, सब ठीक होगा। सबसे बड़ा संकेत यही है। पूरा संसार कहे अब खत्म हो गया, लेकिन भीतर कोई कहे डर मत। यही भगवान की उपस्थिति है, क्योंकि ईश्वर बाहर से कम, भीतर से ज्यादा बोलते हैं। निष्कर्ष, अगर आपके जीवन में भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए भगवान आपको छोड़कर नहीं गए। हो सकता है अभी आपकी परीक्षा चल रही हो, लेकिन परीक्षा वहीं होती है जहां भविष्य महान होने वाला हो। याद रखिए, भगवान हमेशा शोर में नहीं मिलते। वे कभी मौन में मिलते हैं, कभी आंसुओं में, कभी टूटन में, और कभी उस आखिरी उम्मीद में जो सब खत्म होने के बाद भी बची रहती है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का संदेश है, भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़ना जरूरी नहीं, बस अहंकार छोड़ना जरूरी है। इसलिए आज से शिकायत कम कीजिए, प्रार्थना ज्यादा कीजिए,
डर कम कीजिए, विश्वास ज्यादा रखिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ भगवान खड़े हों, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। राधे राधे।